स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? मम्मी जी आप ठीक तो है ना? और ये कुकर? मम्मी जी ये कुकर तो बहुत पुराना है, हम लोग यूज भी नहीं करते। ये किचन में कैसे आया? स्टाफ से कह के सब सफाई करवा दो। और रुको बहू, जी दादी जी। हमारे मेहमानों को बाहर ले जाओ। जी चलिए आप लोग। हाँ हाँ। सजा के लिए तैयार रहना। मेरा गाना। जानकी, अब जो होना था सो हो गया। अब तुम एक काम करो, तुम्हें जल्दी से जो साउथ इंडियन खाना बनाना आता हो वो बना लो मेरे लिए, सिर्फ आज के लिए। ओके दादी जी, हम करेगा। अच्छा वजी बेला टली पीला। अब दादी जी शायद इनका कहने का मतलब है बला टल गई। ओए जी। अरे ये कोई नया बात नहीं, तुम्हारी दादी सास और हम जब भी मिला तूफान आया। तुमको याद है राजेश्वरी, जब तुम चेन्नई आया तो रेस्टोरेंट का चप्पल गिर गया। छप्पर। हाँ वही वही। जानकी, ये क्या बनाया है तुमने? जानकी तुमने ये यूपी का स्नैक्स कैसे बनाना सीखा? अयो सिस्टर, हम 3 साल से नर्सिंग किया तो उसके बाद मेरा फ्रेंड जल्दी से जल्दी हमको यही सिखा पाया। अम्मा दादी गाना हाँ। बहुत ही बढ़िया। वंडरफुल। आई लव इट। कितना मजेदार। खाना भी बढ़िया, अति सुंदर। हम लोगों ने इतने मन से आपके लिए साउथ इंडियन खाना बनवाया था, लेकिन आपने देखा ना, सब गड़बड़ हो गया अंदर ना। तो बस जानकी ने जल्दी जल्दी में ये कुछ अच्छा सा कुछ बना दिया है यूपी का। बहुत अच्छा किया जी। हम जब से नॉर्थ आया ना, नॉर्थ का खाना खाने हमको बहुत अच्छा लगता।
वरना वामन तो रोज रोज वो इडली डोसा सांबार खा खा के पक गया। शुक्र है। शाबाश जानकी, आज मेरी दोस्त और उनका परिवार खुश है तुम्हारी वजह से। थैंक यू दादी जी। बहुत अच्छा। प्यारा है। बोलिए ना, वामन ने तो बड़ा अच्छा बात बोला। क्या बोला? वामन को जानकी बहुत पसंद आया, इसलिए जानकी के फैमिली को मिलना, वामन और जानकी के शादी की बात करने के लिए, है ना वामन? बहुत अच्छी बात है। हम राघव के ठीक होते ही जानकी की शादी करवा देंगे। नहीं, अरे दादी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अरे घर बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, और क्या चाहिए तुम्हें? भैया के लिए कई नर्स आ जाएंगी, लेकिन जानकी को वामन जैसा लड़का कहाँ मिलेगा? जानकी राघव के ठीक होने के बाद इस रिश्ते में आगे बढ़ेगी। जानकी अपनी जिम्मेदारी समझती है। जानकी बेटा, ये लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मैं इन परिवार की जिम्मेदारी ले सकती हूँ। तुम्हारी माँ को फोन लगाओ, हम उनसे बात करेंगे। अय्या दादी, हम ये शादी नहीं कर सकता। हम ये शादी नहीं कर सकता। पर क्यों जानकी? दादी जी, हम किसी और का है। शादीशुदा? हमारा शादी ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करता जी। 7 जन्म पूरा होगा, फिर भी हमारा प्यार नहीं टूटेगा जी। हम ये शादी नहीं कर सकता। हम उससे बहुत प्यार करता जी, सच्चा प्यार। आइयो जी, ठीक है जी, जो भी है लक्की है। हमारी जानकी है ही इतनी प्यारी, बहुत अच्छी लड़की है ये। ठीक है फिर, चलो अब हम निकलता। तुम्हारा घर देख के बहुत अच्छा लगा। रिवाज, अपने वाइफ को लेके चेन्नई आना। जी। आप भी आना। हमारा मन नहीं भरा, फिर आना। हाँ, तुम भी आना। चेन्नई हमारा घर बहुत बड़ा है। अच्छा जी, हमें जाता है। सबको बाय बाय। I'm sorry जी, बाय। सच में आज का दिन बहुत अच्छा बीता। कितने सालों के बाद हम दोनों सहेलियां मिले। महालक्ष्मी सच में जीना जानती है, तभी तो देखो मौका मिलते ही अपने पूरे परिवार को लेके भारत भ्रमण के लिए निकल पड़ी।
हर एक हम लोग हैं, हमारा तो पूरा परिवार, कोई बूंदी, कोई दही, सब के सब रायते की तरह फैले हुए हैं। दादी जी, घूमना सेहत और माइंड फ्रेश करने के लिए बहुत अच्छा जी। निनिकल सिया वेंटम। ये एक बार और बोलो। निनिकल सिया वेंटम जी। राघव, दादी सब ठीक? पहलवान, तुम अपने भाई के लिए बहुत दुखी हो रहे थे ना? देखो आज कितनी बड़ी खुशखबरी है, ये मुस्कुराया है। क्या? ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है दादी। भला इससे अच्छी खुशखबरी क्या हो सकती है ना दादी? सच जी, कछुआ धीरे चलता लेकिन जीत आखिर में उसी का होता। राघव, तुम ना जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, उसके बाद सबकी छुट्टी कर देना। पता है जानकी, महालक्ष्मी ने डॉक्टर सहगल के बारे में बताया। दिल्ली के बहुत माने हुए डॉक्टर हैं। राघव जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया उन्होंने। दादी जी, अम्मा ने भी आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर वो पेशेंट को आसमान के नीचे घुमाएगा और बाहर लेके जाएगा तो उसका माइंड फ्रेश होता और वो जल्दी जल्दी ठीक होता। पिकनिक। पहलवान, घर में सबको बोल दो, कल सुबह हम लोग धरती नापने और आसमान छूने के लिए राघव को लेके पिकनिक पर जाएंगे। राघव, तुमने सुना दादी ने क्या बोला? दादी बोलता हम सब पिकनिक में जाएगा, बहुत मजा आएगा जी। ठीक है, तो हम बस बुक करते हैं दादी। हाँ। जब नदी का भाव अपने उग्र रूप में हो तो नदी से लड़ने के बजाय किनारे पे बैठ अपने पाँव धो लेना ज्यादा अच्छा है। बाकी पिकनिक है, खुली जगह होगी, लोग खेलने कूदने में व्यस्त होंगे और ऐसे में हम भी खेल जाएंगे तुम्हारी जिंदगी से राघव भैया। जल्दी आओ, कहाँ रह गए सारे के सारे? आए दादी जी। रखो सामान। चला। क्या कर रहे हो बच्चे लोगों? चलो चलो जल्दी करो। एक मिनट चवन्नी, ये तुम्हारे मुंह पे सफेद सफेद पिघल क्या रहा है? मोमबत्ती के जैसा। मोमबत्ती लगाई है क्या? सासू माँ, जे वो टीवी पर आती हो ना सांड क्रीम, वो हो, इसे ना हम काले ना पड़ेंगे, टीवी में देखा हो। तू खुद सांड के जैसी लगती है, सांड की क्रीम लगाने की क्या जरूरत थी चवन्नी? दादी जी, वो मम्मी जी का कहना है कि सनस्क्रीन जो धूप से जलने से बचाती है ना मम्मी जी? हाँ हाँ, जे वाली। हाँ, फौरन साफ करो, बच्चे डर जाएंगे देख के। टोपी जी, भैया आज हम तुम्हें घुमाएंगे। फिर की सास ना जे उम्र में स्वर्गवासी हो जाता, पता नहीं हमारे पल्ले काहे बांध रखा है भगवान ने हमारी सास को। चलो चलो चलो। दादी जी, बस में नहीं जा सकते, मना है। क्या कहा? क्यों नहीं ले जा सकते? दादी, ड्राइवर सही कह रहा है। क्यों स्नूपी जी को लेके जाना, बिना बात परेशान करना? बहुत पथरीला रास्ता है, सब खाया पिया बाहर आ जाएगा स्नूपी जी का। बिना बात तकलीफ देंगे, रहने दीजिए, समझिए बात को। जी माता जी, यही बात है। तुम्हारी ये बात हमें हजम हो रही है। कोई नहीं, तुम एक काम करो, स्नूपी जी के साथ तुम घर पे रुको और इनका ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? जी दादी जी। जाओ स्नूपी जी। इस कुत्ते ने बड़े रोड़े अटका है, आज के प्लान में हम कोई चांस न लेंगे। राघव, मेरा बच्चा दादी के साथ घूमेगा ना? जानकी, लेके चलो। चलो चलो।
आराम से आराम से। चलो चलो चलो, शाबाश। साला सब लोग आ गए? व्हील चेयर कहाँ है भैया? पीछे रखवा दिए।